इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई पर बड़ा दावा करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है कि इजरायली हमले में मुश्तबा खामेनेई घायल हुए हैं। ये टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर आ रही है। उनके मुताबिक मुश्तबा घायल हुए हैं। मुश्तबा किस हमले में घायल हुए हैं इसका खुलासा अभी नहीं किया है, लेकिन इजराइल ने यह कहा था कि ढूंढ कर खत्म कर देंगे। मुश्तबा खामेनेई जिन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया है अब ईरान का, और ये बताया जा रहा है कि वो इजरायली हमले में घायल हुए हैं। ये दावा टाइम्स ऑफ इजराइल जो है वो करता हुआ नजर आया है। शुरू से ही देखिए मुश्तबा के नाम को लेकर यूएस की अगर बात करें तो, क्योंकि 2019 में तो आप ये देखिए कि वो तो बैन जो है वो भी तक लगा चुका है मुश्तबा खामेनेई की अगर बात करें। अब इस बीच ईरान में मुश्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। जंग के बीच उनके नाम का ऐलान करना ईरान की आक्रामक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। खामेनेई का बेटा जिसको देश की कमान दिया जाना संदेश दे रहा है, और मुश्तबा कैसे चुनौतियों में घिरे हुए हैं इस रिपोर्ट में देखिए। हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मुश्तबा खामेनेई। इजराइल और अमेरिका के हमलों से जिस वक्त ईरान में तबाही हो रही थी, उसी वक्त ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर चुन रहा था। तेहरान के कई इलाके बमबारी से दहल रहे थे, आग की लपटें उठ रही थीं। उसी दौरान ईरान के सरकारी टेलीविजन पर मुश्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने की जानकारी दी गई। सुप्रीम लीडर के तौर पर मुश्तबा खामेनेई के नाम का ऐलान 88 सदस्यों वाली ईरान की एक्सपर्ट्स की असेंबली ने किया। ये मौलवियों का एक ग्रुप है जिसे सुप्रीम लीडर चुनने का अधिकार है। असेंबली के बयान में कहा गया कि मजबूत वोटों के आधार पर मुश्तबा को चुना गया है। बयान में देश से मुश्तबा के पीछे हजरत आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैनी खामेनेई। जैसे मुश्तबा के नाम का ऐलान हुआ, उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी की गई। लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए। मुश्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद तेहरान की सड़कों पर उनके समर्थक उतरे। हाथों में ईरान का झंडा लेकर बड़ी तादाद में लोगों ने जश्न मनाया। सैयद मुश्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद IRGC ने अपनी अलग अलग साइट से मिसाइलों की बौछार की। सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट का कैप्शन एट योर कमांड सैयद मुश्तबा दिया गया। आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या और भीषण जंग के बीच सुप्रीम लीडर चुने गए मुश्तबा खामेनेई ने अपने पहले संदेश में ईरान की हिफाजत के लिए पूरी ताकत लगाने का दावा किया। ईरान इस वक्त बड़े संकट में फंसा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने जंग की शुरुआत की थी। पहले ही दिन किए गए भीषण हमले में आयतुल्लाह खामेनेई और कई टॉप कमांडर्स मारे गए थे। उसी दिन से नए सुप्रीम लीडर को लेकर कई चर्चाएं हो रही थीं। कई नाम को लेकर दावे किए जा रहे थे, लेकिन आखिर में मुश्तबा को कमान सौंपी गई। वो आयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। मुश्तबा खामेनेई की उम्र 56 साल है। ईरान इराक युद्ध के दौरान मुश्तबा ने हबीब बटालियन में सेवा दी थी। मुश्तबा IRGC के बेहद करीबी बताए जाते हैं। मुश्तबा ने अब तक सरकार में कोई आधिकारिक पद नहीं संभाला था, लेकिन दावा किया जाता है कि वो सुप्रीम लीडर के ऑफिस में एक प्रभावशाली व्यक्ति और द्वारपाल के रूप में काम कर रहे थे। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार है जब ईरान के सुप्रीम लीडर का पद पिता से बेटे के पास गया है। नया सुप्रीम लीडर भले ही चुन लिया गया हो, लेकिन ईरान में एक तबका लगातार इस्लामिक शासन का विरोध कर रहा है। इसीलिए जब मुश्तबा के नाम का ऐलान हुआ तो कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की। तेहरान में डेथ टू मुश्तबा के नारे भी लगाए गए। मुश्तबा को बड़ा ओहदा मिल गया है, यानी अब वो ईरान में सबसे ताकतवर बन गए हैं। सुप्रीम लीडर बनते ही मुश्तबा ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ हैं, यानी IRGC और तमाम सुरक्षा बलों पर मुश्तबा का कंट्रोल है। साथ ही विदेश नीति, डिफेंस और राजनीतिक रूप से सबसे ऊंची अथॉरिटी है। मुश्तबा खामेनेई की ताजपोशी के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और भी आक्रामक होकर जंग लड़ने का ऐलान किया है। नई लीडरशिप के आते ही IRGC ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के बेस पर कई घातक हमले किए।
हालांकि ईरान के सामने मोजतबा की सुरक्षा करना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को टारगेट कर रहे हैं। उनके निशाने पर इस्लामिक शासन के ठिकाने और सभी टॉप कमांडर्स हैं। वही इजराइल डिफेंस फोर्स पहले ही धमकी दे चुकी है कि जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर होगा उसे मार गिराया जाएगा। ऐसे में सवाल है, क्या मोजतबा सुरक्षित रह पाएंगे या आईडीएफ और यूएस फोर्स का ऑपरेशन उन पर भी अपने पिता खामेनेई की तरह भारी पड़ेगा? क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों का मकसद ईरान में इस्लामिक रिजीम का पूरी तरह खात्मा करना है। हम हर दिन ईरान की ताकत की एक नई परत छीन रहे हैं। इजराइल का मकसद ईरान को बांटने का नहीं है, बल्कि हम ईरान को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। सच का पल आ रहा है। जुल्म के जुए से आज़ादी आप पर निर्भर करेगी। अगर आप खड़े होते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब इजराइल और ईरान फिर से सच्चे दोस्त बन जाएंगे। अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बावजूद मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाकर ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अभी भी कट्टरपंथी मजबूती से हावी है। मौजूदा तनाव के बीच ईरान फिलहाल सरेंडर करने के मूड में नहीं है। टीम न्यूज़ और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आप पर इस पर चाहेंगे कि आप इसको कंफर्म करिए कि किस हमले में दरअसल घायल होने का ये दावा किया जा रहा है, जो टाइम्स ऑफ इजराइल यहाँ दावा कर रहा है। देखिए, जो बैठक हो रही थी उसकी दौरान दरअसल एक अटैक हुआ था। उसी अटैक के दौरान मुस्तफा घायल हुए, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन ईरानी सोर्सेज के जरिए कंफर्म नहीं है कि किस घटना में वो घायल हुए, लेकिन ये जरूर पक्की बात है कि उनके घायल होने की खबर जो है वो सही है। सबसे बड़ी बात, मुस्तफा खामेनेई जो कि सीनियर खामेनेई, लेट खामेनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं, उनके हाथों में कमांड आते ही IRGC का बड़ा सपोर्ट उनको मिला है। और खासतौर पर आप देखिए, जो ईरान के ऊपर हमले हैं, उस हमले के खिलाफ जो ईरान का बहुमत है, दरअसल बहुसंख्यक आबादी है, वो दरअसल मुस्तफा के पीछे आकर खड़ी हो गई है। ये भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए कि समय के साथ जो है ईरान ने खुद को संभाल कर, खुद को एकजुट कर और जाहिर तौर पे इस बीच जो है वो अमेरिका और इजराइल के मधुरेंद्र जी, ईरान का संविधान भी तो यही कहता है, उसका कानून भी तो यही कहता है कि जो भी शख्स चुना जाए उसका आयतुल्लाह होना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल वो है। और जाहिर तौर पे ऐसे मौके पर, जबकि लगातार अमेरिका इजराइल कह रहे थे कि अगले खामेनेई को हम बनने नहीं देंगे, अगले खामेनेई का खात्मा कर लेंगे, डेथ टू खामेनेई को बार बार लिखा जा रहा था। उसके बाद भी जिस तरह से मुस्तफा ने हमने जो खामेनेई का पद संभाला है, या यूं कहें कि सुप्रीम लीडर का पद संभाला है, वो अपने आप में देखिए तो अमेरिका और इजराइल को चैलेंज देने से कमतर नहीं है। और ये देखना होगा कि अमेरिका और इजराइल जो अगले खामेनेई की सफाई की बात कर रहे हैं, तो कब तक ये भी बच पाते हैं और जाहिर तौर पर कब तक सुरक्षित रह पाते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं IRGC के ऊपर होगी, जो लगातार हम देखें तो न सिर्फ समूची मिडिल ईस्ट में, बल्कि इजराइल तक जो है वो अपने जंग के स्पेस को बढ़ाकर हमले कर रही है। नहीं, लेकिन 2019 में भी हमने देखा वो मान्यता देता नजर नहीं आ रहा है अमेरिका, और अभी भी वो इस चीज का विरोध ही करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उसको सुप्रीम लीडर के बतौर मुजतबा खामेनेई जो है वो मंजूर नहीं है। देखिए, डिपेंड तो ईरान की जनता पर करता है कि ईरान की जनता किसे अपना नेता मानती है, किसे अपना सुप्रीम लीडर मानती है। अभी जो अमेरिकी स्टैंड है उसके हिसाब से दो चीजें जो है वो उनके फोकस में है। एक तो रिजीम चेंज है, लेकिन रिजीम चेंज तब तक नहीं हो सकता वहां पर जब तक या तो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करके वहां पर पूरी तरह से जो है वो सैन्य नियंत्रण अमेरिका न कर ले, जिसकी संभावना भी दूर दूर तक इंसाइड रही। दूसरा तभी हो सकता है जब जनता विद्रोह करे और गृहयुद्ध के हालात पैदा हो और जाहिर तौर पर उसका IRGC कंट्रोल न कर पाए, जैसे कि पिछली बार उसने आंदोलन पर नियंत्रण किया था। तो ये दो ही स्थितियां हैं जब वहां पर सत्ता व्यवस्था बदल सकती है, या तो IRGC कमजोर हो जाए या फिर जनता जो है विद्रोह करके सत्ता बदल दे। दोनों की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, और यही कारण है कि जब पज़िश्कियां बयान देते हुए नजर आते हैं कि उन देशों पर, बाकी जो और देश हैं उन पर नहीं होगा हमला जब तक कि वो हम पर नहीं करते, तो इस पर IRGC नाराजगी जताते हुए नजर आई थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र जी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।